हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया आपके लिए वर्कशीट नंबर 32 जो कि क्लास 9th के बच्चों के लिए है। और बच्चों, हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्ट है और हमारा सब सब्जेक्ट है बच्चों लोकतांत्रिक राजनीति। तो बच्चों, हम इस पुस्तक में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 चुनावी राजनीति। ठीक है, और आज की डेट रहेगी बच्चों 17 सितंबर। और हमारी वर्कशीट का जो टॉपिक रहेगा हमारी चुनाव प्रणाली। बच्चों, चुनाव के बारे में हमने पीछे वर्कशीट में भी पढ़ा था, तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस वर्कशीट में। देखते हैं बच्चों क्या लिखा है वर्कशीट में। स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट को। तो बच्चों, हमें सबसे पहले बताया गया आम चुनाव के बारे में कि भाई आम चुनाव क्या होता है। देखते हैं बच्चों आम चुनाव के बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं। हमारे देश भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। कि भाई हमारे देश में जो लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो हर 5 साल बाद होते हैं। ठीक है, लोकसभा का जो चुनाव होता है बच्चों प्रधानमंत्री या पीएम पद के लिए होता है। ठीक है, और जो विधानसभा का जो चुनाव होता है वो सीएम पद के लिए होता है, मतलब चीफ मिनिस्टर। ठीक, मुख्यमंत्री के लिए। और ये प्रधानमंत्री के लिए होता है लोकसभा का चुनाव। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कि 5 साल बाद लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है। मतलब इनका कार्यकाल जो होता है 5 साल का ही होता है। उसके बाद ये भंग होकर के इनको दोबारा चुनाव करवाया जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। फिर सभी चुनाव क्षेत्र में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। ठीक है, तो जितने भी चुनाव के क्षेत्र हैं उसमें एक ही दिन में चुनाव हो जाते हैं या कुछ दिन बाद एक एक दिन छोड़ करके ऐसे चुनाव चलते रहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। इसे हम आम चुनाव कहते हैं। ठीक है, तो इनको हम आम चुनाव कहेंगे। आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। उपचुनाव के बारे में हम देखते हैं। जब कोई क्षेत्र किसी सदस्य प्रतिनिधि की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हो जाता है। ठीक है, कि भाई जहाँ पे कोई नेता है उनकी कोई अचानक से मृत्यु हो जाती है तो उसकी सीट को फिल करने के लिए वहाँ पे दोबारा चुनाव करवाए जाते हैं और उस चुनाव को कहा जाता है उपचुनाव। ठीक है, जो कि एक ही क्षेत्र का होता है, पूरे देश का नहीं होता या पूरे राज्य का नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। चुनावी क्षेत्र के बारे में देख रहे हैं कि भाई चुनावी क्षेत्र क्या होता है। तो इसमें निर्वाचन क्षेत्र होता है, वार्ड होता है और आरक्षित चुनाव क्षेत्र होता है। तो ये 3 इसमें होते हैं। देखते हैं इसको क्या है, क्या लिखा है इसमें। सबसे पहले चुनाव क्षेत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। चुनावी क्षेत्र में निर्वाचन क्षेत्र। तो चुनाव के उद्देश्य से देश को उनके क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। ठीक है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। एक क्षेत्र में रहने वाला मतदाता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करता है। यहाँ लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि को सांसद कहते हैं। कि जो लोकसभा में जो चुन करके जो प्रतिनिधि आते हैं उनको सांसद कहा जाता है। और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को विधायक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो जो राज्य में जो नेता चुने जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, विधायक कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। वार्ड के बारे में देखते हैं। इसी प्रकार पंचायत और नगरपालिका भी छोटे छोटे चुनाव क्षेत्र में बांटा जाता है जिसे वार्ड कहा जाता है। तो वार्ड कहाँ पे बनते हैं बच्चों, पंचायत और नगरपालिका में बनते हैं। निर्वाचन क्षेत्र को कई बार सीट भी कहा जाता है। तो निर्वाचन क्षेत्र। चलिए बच्चों आगे देखते हैं क्या लिखा है। आरक्षित चुनाव क्षेत्र कुछ कमजोर समझे जाने वाले समूह के लोग के पास चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क नहीं पाया जाता। ठीक है, जिसके कारण देश की आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ संसद और विधानसभाओं तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमज़ोर वर्गों के लिए निर्वाचित क्षेत्र का विशेष व्यवस्था सोची है। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसमें उस आरक्षित क्षेत्र में सिर्फ अनुसूचित जाति या जनजाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो बच्चों आरक्षित चुनाव क्षेत्र का मतलब क्या है कि भाई जहाँ पे SC ST के लोग ही चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, ये सीट इनके लिए रिजर्व रहती है, तो उस क्षेत्र को कहा जाता है आरक्षित चुनाव क्षेत्र। ठीक, चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। आगे है मतदाता सूची या वोटर लिस्ट। मतदाता सूची में बच्चों हम क्या देखते हैं कि इसमें देखते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है और वो भारत का नागरिक है। ठीक है,
तो बिना किसी भेदभाव के वो वोट डालने का उसको अधिकार होता है। ठीक, वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। मतदाता सूची में नाम होने पर वोटर आई कार्ड प्राप्त होता है। ठीक है भाई, किसी का कोई 18 साल से ऊपर का है तो उसका नाम मतदाता सूची में डाला जाता है और मतदाता सूची में आने के बाद उसका एक वोटर आईडी कार्ड बनाया जाता है जिससे वो वोट डाल सकता है, कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का होता है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। वोट देने जाते समय मतदाता पहचान पत्र या कोई अन्य निर्धारित पहचान पत्र साथ लेकर जाना होता है जिससे किसी एक वोट का कोई दूसरा ना डाल दे। मतलब क्या है कि भाई हमें वोट डालने के लिए अपना पहचान पत्र या वोटर आईडी लेकर के जाना होता है ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उसे लेकर के वोट ना डाल दे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। उम्मीदवारों का नामांकन, कि भाई जब हमारे नेताओं का जो चुनाव किया जाता है, कि भाई उम्मीदवारों का चुनाव किया जाता है कि भाई इस क्षेत्र से ये व्यक्ति खड़े होंगे, उस क्षेत्र से वो व्यक्ति खड़े होंगे, तो उनकी कुछ योग्यताएं देखी जाती हैं। देखते हैं बच्चों कि इस तरह से बताया गया है। देश में राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों को मनोनीत करते हैं जिसे पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है, जिसे आम भाषा में टिकट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरना पड़ता है जिसमें उम्मीदवार अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले और अपनी संपत्ति, शैक्षिक योग्यता आदि का ब्यौरा देता है। तब जाकर उम्मीदवार की नामांकन प्रक्रिया पूरी होती है। बच्चों, तो उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र भरने से पहले अपने आपराधिक मामलों की जानकारी देता है, शैक्षिक योग्यता की जानकारी देता है, संपत्ति की जानकारी देता है, तब जाके उसको टिकट दिया जाता है। आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। मतदान और मतगणना, कि भाई हम वोट डाल लें और उनकी गिनती कैसे होती है देखते हैं। मतदान केंद्र पर मतदाता अपना वोट अपनी पसंद के उम्मीदवारों को देता है। ठीक है, मतदान हो जाने के बाद वोटिंग मशीन, जिसको हम ईवीएम कहते हैं, को सील करके सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है और एक तय तारीख होती है उन सभी मशीनों को खोलकर मतों की गिनती शुरू की जाती है। तय तारीख पर उनकी गिनती शुरू की जाती है। यहाँ सभी दल के एजेंट भी होते हैं। ठीक है, जिससे मतगणना निष्पक्ष ढंग से हो सकती है या हो सके। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है। वोटों की गिनती होने के बाद जिस भी उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलती है तो उसको उस क्षेत्र का विजेता घोषित कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब वर्कशीट के बच्चों हम क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, फिर इनके आंसर हम एक साथ देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है, सांसद और विधायक में क्या अंतर है। ठीक है, मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं। और चौथा क्वेश्चन है बच्चों, आपके पास चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो बच्चों ये सारे के सारे जो क्वेश्चन के आंसर है वो हमने इसी वर्कशीट से निकाले हैं। देखते हैं बच्चों किस तरह से इसके आंसर हम लिख सकते हैं।